पाकिस्तान में जब भी कंटेनर का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में लॉकडाउन, शहर बंद, एहतजाज, मुजाहरे वगैरह जैसी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। मेरे पीछे भी एक कंटेनर मौजूद है, मगर मैं आपको कंटेनर का एक सही इस्तेमाल दिखाने लाया हूँ। सही इस्तेमाल तो खैर उसका ट्रेड और कार्गो वगैरह ही होता है, मगर उसका अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो और किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाए कि आप दुनिया में एक शाहकार बना सकें। ये मेरे पीछे 974 लिखा हुआ है। 974 क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट ये कतर का 974 स्टेडियम है और ये पूरा का पूरा स्टेडियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर से बना है। कंटेनर और ऑब्वियसली स्टील है इसके अंदर, बट ये कंटेनर से बनाया गया है और इसको जो है वो दुनिया का पहला फीफा कंप्लायंट स्टेडियम कहा गया है, जहां पर फीफा के जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी कवानीन हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन तमाम को मद्देनजर रखे गया है। इस कंटेनर को, इस स्टेडियम को, इनफैक्ट खैर कंटेनर ही है, इस स्टेडियम को बनाने में जो पानी का इस्तेमाल है वो आम स्टेडियम को बनाने के में जो पानी का इस्तेमाल होता है उससे 40% कम है। और इसमें जो है वो आपको कंटेनर ही कंटेनर नजर आएंगे, कंटेनर और स्टील। तो ये एक बिल्कुल मुनफरिद स्टेडियम है और इसकी एक और यूनिक बात मैं अगर आपको बताऊं, ये स्टेडियम डिसमाउंट होकर कहीं और किसी और जगह भी इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब आप इस स्टेडियम को उठाएं, दुनिया में कहीं भी ले जाएं और वहां जाकर खड़ा कर दें, ये स्टेडियम जो है वो वहां पर भी स्टेडियम बन जाएगा। या आप इस स्टेडियम को जो है वो छोटे छोटे टुकड़े करके मजीद कई स्टेडियम बना सकते हैं, छोटे छोटे। इसके अलावा इसके अंदर स्टील इस्तेमाल की गई है और जो यहाँ का जो वेंटिलेशन सिस्टम है, क्योंकि इस स्टेडियम के अंदर जो वेंटिलेशन का निज़ाम है वो इस तरीके से है कि आपको एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो हवा की वेंटिलेशन है थ्रू दी स्टील्स वो ऐसी है कि आपको एसी की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर हर स्टेडियम के अंदर एसी मौजूद है, मगर इसका जो जिस तरीके से बनाया गया है उसमें आपको एसी की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी एक जो है वो शाहकार है। अच्छा, अगेन इसका नाम 974 क्यों है? इसका नाम 974 इसलिए है क्योंकि कतर का जो डायलिंग कोड है, जो कंट्री कोड है, वो 974 है और इस स्टेडियम की तामीर में भी 974 कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो 974 कंटेनर से बना स्टेडियम, इसका नाम 974 है और कतर का जो कंट्री कोड है वो भी 974 है। ये एक बीच के ऊपर बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 44,000 के करीब, 44,000 के करीब यहाँ पर फैंस स्टेडियम में आ सकते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान ये स्टेडियम जो है वो ग्रुप स्टेजेस से लेके राउंड ऑफ 16 तक ये स्टेडियम इस्तेमाल होगा। जब मैं कहता हूं कि स्टेडियम को डिसमाउंट किया जा सकता है, इसको उखाड़ कर कहीं और पर लगाया जा सकता है, तो सवाल बनता है कि अगर ये इतना ही अच्छा स्टेडियम है, आपने एक शाहकार बनाया है, तो आपको इसको डिसमाउंट करने की क्या जरूरत है? उसकी वजह यह है कि कतर की आबादी जो है वो तकरीबन 3 मिलियन या 30 लाख के करीब है, जो कि बहुत कम आबादी है एक मुल्क के लिए। और इन्होंने सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए 8 नए स्टेडियम्स बनाए हैं। तो 8 स्टेडियम इस पूरी आबादी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ ये 8 स्टेडियम वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए थे। अब जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर इन स्टेडियम्स का क्या फ़ायदा रहेगा? यहाँ पर इतने फुटबॉल मैचेस तो होंगे नहीं। तो उसके लिए इन्होंने किया ये है कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप के बाद जो स्टेडियम्स हैं इनको रीपर्पस कर दिया जाएगा या इनको रीडिज़ाइन करके किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ब्राज़ील में पहले वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्टेडियम्स थे जिनकी ज़रूरत नहीं रही थी, तो वहाँ पर एक स्टेडियम को जो है वो बस डिपो बना दिया गया। एक अभी भी खंडर के तौर पर मौजूद है। तो इन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कि ये स्टेडियम बाद में खंडर ना बने, इन्होंने इसको बनाया ही इस तरीके से है कि ये स्टेडियम को अगर किसी और मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भिजवा सकते हैं स्टेडियम, या अगर इन्हें यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है या इसको रिपर्पस करना है, कॉन्सर्ट वगैरह कराने हैं, कोई और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, मेट्रो डिपो के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस स्टेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए इसको जो है वो डिसमाउंटेबल रखा गया है ताकि बाद में जो है ना कोई लांझे ना बने इसके अपने। तो ये इस स्टेडियम की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आई थिंक दुनिया के अंदर ये पहला स्टेडियम है जिसको जो ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बिना के ऊपर इसको 5 स्टार मिले हैं। और कतर ने इस वर्ल्ड कप के बारे में क्लेम भी ये किया है कि ये ज़ीरो एमिशंस वाला वर्ल्ड कप होगा। ज़ीरो एमिशंस तो नहीं, नेट ज़ीरो एमिशंस है। मतलब आप जितनी एमिशंस करेंगे उसके जो है वो मुकाबले के अंदर आप एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट भी इतना करेंगे जिससे जो आपका नेट फैक्टर है, जो नेट इम्पैक्ट है वो ज़ीरो होगा। तो जिसमें आई एम श्योर ये स्टेडियम जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल है।